हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसने इमरजेंसी बेसिस पे 23 करोड़ डॉलर के जो नए मंसूबे हैं, नए मुआहदे हैं, उन पे दस्तखत किए हैं। वजह समझ नहीं आ रही कि इंडिया की तरफ से इतना भारी मिकदार में असला जो है वो क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। ये भी कहा है जी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ और हम पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा भी हमला कर सकते हैं। ये कह रहे हैं जी कि इजराइल भारतीय सरजमीन को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई क्रूज़ मिसाइल्स या ड्रोन के ज़रिए हमला कर सकते हैं। एक पोजीशन सामने आई है इंडिया की, और वो पोजीशन ये है कि भाई हमें ताल्लुकात इजराइल से ज़्यादा करीब रखने एज कम्पेयर टू ईरान, कि पाकिस्तान के चार टुकड़े कर दें। ये भी बातें चलती हैं इंडिया के अंदर बड़ी। क्या हमें अपने घर पर झांकने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम उन फॉल्ट लाइंस का शिकार तो नहीं है? करी गई इससे फ़ायदा उठा के इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई जंग शुरू करने का जवाज़ तलाश कर रहा है। हमें खतरा ज़रूर मौजूद है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। खतरा ज़रूर है इसमें। मैं और मोदी साहब, क्योंकि उनको ये जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें मोदी साहब क्योंकि इंटरनली बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, सो लिहाजा दमादम मस्किल अंदर हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। भारत के रक्षा मंत्रालय ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 1 लाख करोड़ रुपयों से अधिक के 10 प्रमुख प्रोजेक्ट्स के लिए खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें अत्याधुनिक युद्धपोतों, मिसाइल प्रणालियों और सर्वेलेंस विमानों सहित कई प्रकार के उपकरण शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है और वहां के अखबारों और न्यूज चैनलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसने इमरजेंसी बेसिस पे 23 करोड़ डॉलर के जो नए मंसूबे हैं, नए मुआहदे हैं, उन पे दस्तखत किए हैं और 13 नए मुआहदे हैं। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ मगरबी ममालिक से असला ख़रीद रही है। एक पिछले कम से कम 3 हफ्ते जो हैं इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला ख़रीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इजराइल की और ईरान की लड़ाई हुई है और इसमें जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बिखर गई हैं, तो इस सूरत हाल का इंडिया फ़ायदा उठाकर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की कोशिश नहीं कर सकता? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वजह समझ नहीं आ रही कि इंडिया की तरफ से इतना भारी मिकदार में असला जो है वो क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। तो वो उस जिस माइंडसेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है, और आप ये इस खाम ख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खत्ते में अमन को सबुताज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें जिस तरीके होशियार रहना चाहिए। उसके बाद फिर जो जयशंकर हैं, जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा जी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा भी हमला कर सकते हैं। जी इंडिया तैयारी कर रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल फॉल्ट है अभी, लेकिन आएगा। और इस दफा कुछ लोगों का ख्याल था, वहां पे ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि मैरीटाइम स्पेस में आए। पानी के मामले में इस दफा कुछ नहीं हुआ। इधर से ऊपर से पानी रोकने का और नीचे से समुद्र में उन्होंने इस दफा कुछ नहीं किया ना, उनका बैरी बेड़ा खड़ा रहा। तो इस वजह से आपको सब तैयारी करनी है कि ईरान को जैसे इसराइल ने बमबारी के साथ उसका वो कमज़ोर किया, उसके बाद इसराइल और भारत मुश्तरका तौर पर आएंगे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होंगे। कि एक यूरोपियन जरीदा है मॉडर्न डिप्लोमेसी और बेस्ड है बुल्गारिया में। ये इन्होंने एक आर्टिकल छापा है, डॉक्टर जूलियन स्पेंसर चर्चिल, ये एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। वो कह रहे हैं जी, वंस इज़राइल डिफीट्स ईरान पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट। और उन्होंने इसमें हिब्रू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है मीर मासरी, जो कि इज़राइल का एक्स डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है, उसका जिक्र किया है। और मैं उर्दू में बता देता हूँ, अंग्रेज़ी में तो पढ़ना जो है वो मुनासिब नहीं है। ये कह रहे हैं जी कि इज़राइल भारतीय सरजमीन को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई क्रूज़ मिसाइल्स या ड्रोन के ज़रिए हमला कर सकता है, जिसके बाद इज़राइल भारत के साथ मिलकर रवायती फ़ौजी कार्रवाई से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, सिंध को पंजाब से अलहदा करने की कोशिश करेगा और कश्मीर को भारत के कब्ज़े में देने की कोशिश की जाएगी, ताकि बहरा हिंद तक
चीन की रसाई को मुनक़ते किया जाए। इंडिया और इजराइल की बड़ी कुर्बत है, बड़े अच्छे मुरासम हैं, और ख़ास तौर पे ये जो 12 डे वॉर हुई है ईरान और इजराइल की, इसमें ज़ाहिर बात है पता ये चला है कि इंडिया ने एक मुकम्मल सपोर्ट दी इजराइल को। गो के उन्होंने टेलीफोन किया था जो हैं उनको, ईरानी प्रेसिडेंट को, लेकिन इवन देन उन्होंने एक पोजीशन सामने आई है इंडिया की, और वो पोजीशन ये है कि भाई हमें ताल्लुकात इजराइल से ज़्यादा करीब रखने एज कम्पेयर टू ईरान, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं, दे आर वेरी क्लोज, और जो रिलेशनशिप है वो भी भारत और इजराइल के बीच में जरूर मौजूद है। भारत और इजराइल में बात करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उड़ा दो, ठीक है, और इजराइल के अंदर वो है, वो कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू इट, कि अगर हमने ईरान का उड़ा दिया तो पाकिस्तान को क्या मसला है। तो ये चीज भी चली। फिर देन आपको पता है कि ये भी चला, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का क्या करें, कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें। ये भी बातें चलती हैं इंडिया के अंदर बड़ी, कहते जी पाकिस्तान की जो है ना वो बाल्कनाइजेशन कर देनी चाहिए। तो ये भी इंडिया के अंदर वो एक है कि यार पाकिस्तान को तोड़ दो, पंजाब को अलहदा कर दो, सिंध को अलहदा कर दो, बलोचिस्तान को अलहदा कर दो, कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। और दोनों का क्या सोच है? अखंड भारत, वो ग्रेटर इंडिया। इजराइल जो है ज़ायनिज़्म, नफरत की बुनियाद, ग्रेटर इसराइल। तो ये बिल्कुल एक ही राय नज़र आ रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि इंडिया के थ्रेट के ख़िलाफ़ उनकी जो ओपिनियन है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि एक जगह पर आर्मी चीफ़ की और उनके एयर चीफ़ की मुलाकात हो रही है, इसराइली मिज़ाइल आता है और उसी बिल्डिंग के उसी कमरे को आके निशाना बनाता है। 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट निकलते हैं, उनकी कारों के नीचे बम लगा दिया जाता है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का सरबराह निकलता है, पता है कहाँ पर है, उसी जगह पे पिन पॉइंट अटैक किया जाता है। उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेड निकलता है, उसको पहले दिन ही मार दिया जाता है। इस्माइल हानिया IRGC की फैसिलिटी के अंदर तेहरान में बैठे होते हैं, उनको एग्जैक्ट उसी कमरे के अंदर जाके इसराइली ड्रोन से मिसाइल हिट करता है। तो उनके हर महल्ले के अंदर वो एक जासूस मौजूद। ये जासूस मौजूद होने के लिए आपके लिए घर के अंदर फॉल्ट लाइंस का पैदा होना ज़रूरी होता है। ईरान के अंदर थी, ये उनकी एक दाखिली कमज़ोरी थी जिसने उनकी कौमी सलामती को दांव पर लगाया। क्या हमें अपने घर पर झांकने की ज़रूरत नहीं है क्या? लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर इसराइल और इंडिया का जॉइंट वेंचर्स, उनका मुश्तरका जो उनका पाकिस्तान को निशाना बनाना है, उस इम्कान को अभी भी हमें रद्द नहीं करना चाहिए और अपने घर की दीवारें मजबूत करनी चाहिए। मैं आखिर में आपको ये भी वार्न करना चाहता हूँ, ख़बरदार करना चाहता हूँ कि इज़राइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है, और उसकी कोशिश है कि ये जो मशरक़ वस्ता में एक जंग हुई 12-13 दिन की, इस जंग में जो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ बखेरी गईं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की जो धज्जियाँ बखेरी गईं, इससे फ़ायदा उठा के इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई जंग शुरू करने का जवाज़ तलाश कर रहा है। उसको जवाज़ मिले ना मिले, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो इज़राइल की तरह अटैक करेगा। बहरहाल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ के एट द एंड ऑफ द डे हमें ख़तरा ज़रूर मौजूद है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन ना हमने तो कोई वो अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ इतने लंबे चौड़े, आज मैं पढ़ रहा था दुनिया की टॉप 350 यूनिवर्सिटी में हमारी एक भी नहीं है। तो वो इसी वजह से नहीं है ना कि हमने डिफेंस में सारा पैसा सटे है, तो वो हमारे हर चीज़ तो ये कुर्बान हो गई है। खतरा ज़रूर है इसमें। मैं और मोदी साहब, क्योंकि उनको ये जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें मोदी साहब क्योंकि इंटरनली बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, सो लिहाजा दमादम मस्क के अंदर हो सकता है।